So hello all, welcome to my YouTube channel Current Affairs Warriors. I am Shashank and आज हम शुरू करेंगे 19th of January 2024 का हिंदू एनालिसिस जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और साथ साथ एनालाइज करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो मैं न्यूज़ काटता जाऊंगा जो इम्पोर्टेंट नहीं है और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है न्यूज़ में वो बताता जाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी जल्दी हमें पढ़ना है। मैक्सिमम टाइम हमें टारगेट करना है हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने का 40 मिनट्स। मैक्सिमम 30 मिनट्स कर दो और अच्छा, बट 40 मिनट्स इज मैक्स। सो नाइट गिल्ड एज पाकिस्तान लॉन्चेस रिटेलिटरी एयर स्ट्राइक्स इन ईरान। जैसे हमने बताया था कि ईरान ने पाकिस्तान पे जो बहुत अच्छा काम करा था, पाकिस्तान ने भी ईरान पे मार दिए हैं ये बम। ठीक है, तो अब ईरान भी एक ड्रिल कर रहा है। उसका नाम है विलायत 1402। ठीक है, विलायत 1402। ये आप स्टैटिक के लिए याद रखना कि ये किसकी एक्सरसाइज थी। ठीक है, बट पाकिस्तान ने फिर से अटैक कर दिया क्योंकि रिटायर्डरी मेजर होने ही थे। अब पता नहीं अब ईरान भी फिर मारेगा या नहीं मारेगा। ये पाकिस्तानियों को तो उड़ा देना चाहिए मैप से, बट क्या करें, इन्होंने ही वापस मारा है। बट आप ये याद रखना कि ईरान की एक एक्सरसाइज है होने वाली है जो जिसकी प्रिपरेशन चल रही थी, तो वो है विलायत 1402 और रिटायर्डरी मेजर ईरान की तरफ से भी होने के चांसेस अब ज़्यादा है। ठीक है, इस वाली न्यूज़ में इतना याद रखना। ये मणिपुर में फिर से शुरू हो गए हैं केसेस। इसमें हमारे बीएसएफ के जवान भी मर गए हैं, तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, अभी इसके न्यूज़ एनालिसिस करना बाकी है। बस अभी इतना याद रखना कि फिर से मणिपुर में ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। ये इंडिया होप्स टू रिजॉल्व द मालदीव, जो मालदीव के साथ इशू हो रहे थे कि अब जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो तो स्टेटमेंट्स लाती है कि हम ढंग से रिजॉल्व कर रहे हैं ये चीज़। तो ये वाली न्यूज़ आई है, वैसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस न्यूज़ आप इसको लूप में रखना कि ये चीज़ हो रही है। एक जो हार्नी लेक है, हार्नी लेक अगर आ जाएगा, वैसे तो ये क्वेश्चन में नहीं आएगा, बट हार्नी लेक कहाँ पे है? हार्नी लेक गुजरात में। तो हम लेक भी साथ साथ याद करते जा रहे हैं ज्योग्राफी के, स्टैटिक जी के आप याद रखना। ठीक है, तो हार्नी लेक कहाँ है? हार्नी लेक वडोदरा में है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिजास्टर सा हो गया है। वहाँ पे 12 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स वहाँ पिकनिक के लिए गए थे, बट बोट कैप्साइज हो गई। उस चक्कर में उनकी मौत हो गई है। तो ये वाली न्यूज़ है। ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक ये स्टैटिक जीके के लिए ये वाली न्यूज़ इम्पोर्टेंट है कि आईएनएस विशाखापट्टनम ने एक मार्शल जो हेल्प मांगी गई थी, मार्शल आइलैंड्स की एक फ्लैग मर्चेंट बुक थी, एमवी जेनको पिकार्डी। एमवी एमवी जेनको पिकार्डी के हेल्प करने के लिए, क्योंकि वहां पे ड्रोन हिट हो रहा था कार्गो से। तो ये आईएनएस विशाखापट्टनम वहां पे उसकी हेल्प करने के लिए गई थी। तो एमवी जेनको पिकार्डी, ये आपको स्टैटिक जीके के लिए याद रखना है। ठीक है, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है। जो मैं क्रॉस करते जा रहा हूँ इग्नोर करते जाना। ठीक है, ये नहीं पढ़नी है, ये भी नहीं पढ़नी है, ये भी नहीं पढ़नी है। तो ये सेकंड पेज तो आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं याद रखा। ये न्यूज़ नहीं पढ़नी, ये न्यूज़ नहीं पढ़नी, ये न्यूज़ नहीं पढ़नी। या मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ कि क्या क्या नहीं पढ़ना है, ताकि आप इफेक्टिवली अपनी तैयारी कर पाओ, फालतू का टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, जो पढ़ना है वो मैंने मार्क कर दिया। अब इसमें बस इतना याद रखना, 13% ऑफ द लैंड मास इन केरला इज वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड। और ये वाला मैंने क्यों इंपॉर्टेंट करा है? ये एक तो डीएम की वजह से है, डिजास्टर मैनेजमेंट में आपके काम आएगा। दूसरा आपका काम आएगा कि एआई का यूज कैसे हो रखा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैप की वजह से हमने इसको यूज करके ये वाला मैप बनाया है। तो एआई का यूज डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे हो रहा है, ये यहाँ से आप लिंक करेंगे तो आपके आंसर्स, मेंस के आंसर अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, एक ये न्यूज़ हो गई। ये वाली स्टेटिक न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए। पहले तो इंडियन एयरफोर्स की जो हेलीकॉप्टर की टीम है, एक्रोबैटिक टीम, उसका नाम है सारंग। और जो जेट्स की टीम है, जो एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के जेट्स की टीम है, उसका नाम है सूर्य किरण। ये आप स्टैटिक जीके के लिए याद रखना। ठीक है, दूसरा, इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट परचेजर ऑफ एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना। ये एक न्यूज़ याद रखनी है आपको कि इंडिया जैसे पूछ लेगा कि रैंक टॉप 3 बताइए कौन से हैं, कि इंडिया है उसमें या नहीं है। तो इंडिया सबसे हाईएस्ट बायर है, लार्जेस्ट बायर परचेजर ऑफ एयरक्राफ्ट है।
देन यूएस है, फिर चाइना है। और इंडिया की जो डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स हैं वो 300 मिलियन हो जाएंगे बाय 2030। ठीक है, अभी 153 मिलियन है, बस 2030 तक हमारे डबल हो जाएंगे, तो 300 मिलियन तक। इस वाली न्यूज़ में आपको बस इतनी चीज़ें याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना, और सारी चीज़ें ये स्टेटमेंट्स हैं, कभी कभी याद आती, मतलब एग्जाम में यहाँ पे लिख दोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें। ये तो भाई प्रीलिम्स का क्वेश्चन है पूरा। ये वाला क्वेश्चन ये आप अगर मेंस में लिख दोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसरो ने अपग्रेड करा है अपना डिजास्टर अलर्ट ट्रांसमीटर। ठीक है, DAT करके नाम है, ये आप याद रखना कि इसरो का है और ये सैटेलाइट बेस्ड है। ठीक है, मैंने जो ये हाईलाइट कर रखा है आप ये चीज पढ़ लेना, थोड़ा टेक्निकल सा है। अ, कि कैसे होगा इसमें, आप इतना याद कर लेना कि अब जो फिशरमैन जैसे डिस्ट्रेस कॉल आता है तो उनके पास एक एक्नॉलेजमेंट भी चला जाएगा कि हमें आपका पता चल गया कि भाई आप डिस्ट्रेस में हो। पहले एक्नॉलेजमेंट नहीं जाता था, अब सैटेलाइट बेस्ड इन्होंने सिस्टम में कर दिया है। ठीक है, तो डाटा SG जो इनकी सेकंड जनरेशन की सैटेलाइट है उसके थ्रू ये होगी चीज। इस वाली न्यूज में सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है। ये बिल्किस बानो का केस अभी इम्पोर्टेंट तो है, ये केस पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट अभी हमारे UPSC के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बिल्किस बानो का जो बंदे थे केस के, वो छूट गए थे, मतलब बेल पे चले गए थे, बट अब वापस उनको बुलाने के लिए उन्होंने कोर्ट में कुछ डाला हुआ है, तो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हमारे सोल्जर्स की डेथ हो गई है, तो ये रजौरी में और ये मणिपुर में काफ़ी सिचुएशन ख़राब चल रही है, तो ये न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये आप सिक्योरिटी में याद रख सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए वही न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ सकते हो इस न्यूज़ को। अब एक कोचिंग सेंटर्स के लिए ना नई इन्होंने गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नई गाइडलाइंस लॉन्च कर दी गई है कि आप 16 साल से पहले तो कम के बच्चों को आप लोगे नहीं। ठीक है, मिसलीड आप प्रॉमिस नहीं करोगे रैंक के या गारंटीड गुड मार्क्स के, जो आजकल करते हैं। और आप तो काफ़ी राजेंद्र नगर से भी देख रहे होंगे, और ये कहाँ है आपका नॉर्थ दिल्ली में जो SSC का सेंटर है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो GTB नगर के आसपास है, वहाँ पे है काफ़ी सारे कोचिंग, तो उनके लिए ये डाला हुआ है कि भाई तुम इतने गुड मार्क्स नहीं कर 16 साल से कम के बच्चों को डालना नहीं है उसमें, आप ले नहीं सकते, और आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, आप ये वाली न्यूज़ तो पढ़ सकते हो, इसमें यही बताया उसमें वेबसाइट होनी चाहिए जहाँ पे आपका मिनिमम जो टीचर की एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएट वो बंदा होना चाहिए। और अगर आपको जैसे आजकल होता है ना कि फुल फीस दे दिए 10 दिनों के बाद फिर फीस नहीं मिलेगी आपको, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बीच में बीच बच्चा छोड़ना चाहे तो बाकी की जितनी भी फीस बची हुई है अगर फुल पेमेंट हो गई है तो वापस हो जाएगी। तो ये आ चुका है। ठीक है, ये कोटा वगैरह के लिए भी लागू होती है सारी चीज़ें। ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, बट ये याद रखना आपकी, मैंने आपको ऊपर भी पढ़ा दिया था कि ये मणिपुर में फिर कांड होने लग गए हैं। मणिपुर और एक जम्मू में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ फिर चालू हो गई हैं, तो ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस ये वाली आप, ये है ना जस्टिस HS बेदी की जो कमिटी थी, रिपोर्ट थी, वो किस चीज़ के लिए थी? ये थी जब गुजरात, वैसे तो ये एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आने वाला, बट आपको पता होना चाहिए कि ये कब की न्यूज़ थी कि जब फेक पुलिस अकाउंटर्स के ऊपर इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, तो वो जस्टिस HS बेदी के नाम से थी। आपको बस इतना याद रखना है, ये कमिटीज वगैरह कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, अब कर्नाटका बोल रहा है कि आप SC के अंदर, SC कास्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन करो। सब कैटेगराइजेशन मतलब कि जो इनके अंदर भी जो जैसे एक SC कम्युनिटी है, वो आर्टिकल 341 के अंदर प्रेसिडेंट करता है, फिर वो पार्लियामेंट से ही मेन होता है, स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता। कर्नाटका अर्जी ये लगा रहा है कि आर्टिकल 341(3) आप ऐड करो कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे स्टेट्स को मौका मिले कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ SC हो जाए। ठीक है, तो ये वैसे भी ये सेंटर कर रहा है ये चीज़, तो SC और ST के लिए दोनों के लिए कर रहा है। और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो राजीव गाबा के अंडर बनाई गई है। ये आप याद रखना, राजीव गाबा, ये हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके अंदर 5 मेंबर्स की टीम बनाई गई है। ठीक है, और जो लीगल जो लोग हैं ना बंदे, लीगल एक्सपर्ट्स, वो कह रहे हैं कि हम कर सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन आप सबने पढ़ा होगा, बेयर एक्ट तो सबने पढ़ा ही होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। उसमें भी कोई ऐसे मना नहीं है कि आप सब कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते, बट उसके लिए कास्ट सेंसस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको
शो करना पड़ेगा कि अ, कौन सी कितनी कास्ट है, कितने उसके आपको मतलब एक तरीके से पूरा न्यूमेरिकल चीजें देनी पड़ेगी कोर्ट को, या फिर अपने आप को प्रूफ करने के लिए अपने इस अमेंडमेंट को लाने के लिए। तो कास्ट सेंसस बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कम्युनिटी के रिस्पेक्टिव डेटा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेटा वर्ड में मिस करा था, डेटा होना बहुत जरूरी है। तो राजीव गाबा के अंदर एक कमेटी बना दी गई है, और ये कर्नाटका भी मांग रहा है। तो देखते हैं अब क्या होता है। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूपीएससी में आने की जरूरत है। ठीक है, इसको हम बाद में एनालाइज भी करेंगे कि सब कैटेगराइजेशन जरूरी है, नहीं जरूरी है, क्या ज़रूरी है। अगर आपको ये वाला चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में बताएं, क्योंकि मेरे व्यूज़ बहुत ही कम आते हैं। तो बनाने का फ़ायदा भी हो कि कोई लोग देखे भी है या नहीं देखे, तो मुझे पता भी चलना चाहिए। तो हम करेंगे इसका एनालिसिस भी। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि ये डिप्लोमेटिक जो चल रहा है इंडिया मालदीव्स का, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। केजरीवाल स्किप कर जा रहे हैं। कोई आम आदमी और होता तो गवर्नमेंट निकाल देती उसको, अच्छे से उसका भूत बना देती, बट सीएम है तो कोई कुछ बोल नहीं रहा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सेंटर के ऑफिसेस रिमेन शट हाफ डे के लिए जनवरी 22, क्योंकि रामलला प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन, तो जनवरी 22 को आप ये याद रखना कि हाफ डे के लिए बंद रहेंगे। ठीक है, 2:30 बजे तक। पीएम मोदी ने स्टैम्प राम टेम्पल और स्टैम्प बुक ऑन रामायणा लॉन्च करी है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अ, ये वाली न्यूज़ मैंने इसलिए हाईलाइट करी है कि ये देखिए कि एक कुछ पॉलिटिशियंस में कितनी ताकत हो जाती है कि गवर्नमेंट ऑफिसर को ही ठोक दिया, इतना मार दिया कि अब उसको दिल्ली लाया गया है मेडिकल अटेंशन के लिए। तो बताओ, नेताजी ने, हम इतना पढ़े लिख के वहां जाते हैं और पिटने के लिए जाते हैं अनपढ़ों से। तो देख लीजिए न्यूज़, ये गवर्नमेंट की सच्चाई। और ये जीएम क्रॉप्स के बारे में है। जो आपको पता है कि जीएम क्रॉप्स अभी सिर्फ इंडिया में एक ही जीएम क्रॉप अलाउड है, बीटी कॉटन, और कुछ अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट चाह रही है कि वो जो जीएम जीएम जो मस्टर्ड है उसका नाम है DMH11, वो आ जाए। बट गवर्नमेंट ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि हमारे देश के लिए जो अच्छा है वो होना चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है कि हम इतना ज़्यादा ऑलरेडी एडिबल ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं वो जीएम क्रॉप से ही बना हुआ है, तो हम अपने देश में क्यों ना जीएम क्रॉप करें। और जो जिन्होंने इसके अगेंस्ट पिटिशन डाली हुई है वो इंडिया के अगेंस्ट है। ये तो गवर्नमेंट का है ही कि वो बोल देते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट है। पर एडवोकेट प्रधान भूषण जो हैं, जो अपोजिट साइड से लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये वाले क्रॉप हमारे पास 5477 वैरायटीज ऑफ मस्टर्ड इंडिया में उगता है। उसमें से अगर हमने जीएम क्रॉप कर लिया तो वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये केस चलता रहता है, अभी चल ही रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि बीटी कॉटन एक ऐसा जीएम क्रॉप है जो इंडिया में अलाउड है, और कोई भी क्रॉप अलाउड नहीं है जीएम ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये वाली न्यूज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोल दिया है कि आपको पता होगा कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जो है, माइक्रोब्स की जो खाते हुए एंटीबैक्टीरियल जो हम दवाइयाँ खाते हैं उससे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हो जाता है, तो फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन की भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। तो डॉक्टरों को अब उन्होंने बोल दिया कि आपको रीज़न लिखना पड़ेगा कि आप सजेस्ट क्यों कर रहे हो, कि डॉक्टर्स भी बिना ज़्यादा इतना सोचे रिकमेंड कर देते थे उस चीज़ को, और लोग फिर ओवर द काउंटर भी ले लेते थे। तो फार्मासिस्ट को भी अब ऑर्डर्स मिल गए कि आपको नहीं देना है ऊपर से। ठीक है, तो ये ऑर्डर्स मिल गए हैं, एएमआर रेसिस्टेंस में आप डाल सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये आप न्यूज़ पढ़नी है, और ये वाली न्यूज़ आपको पढ़नी है तो आप पढ़ लीजिए। मैंने जो इम्पोर्टेंट थी वो चीज़ इसमें नोट कर दी है। इंडिया का टारगेट है कि 2025 तक इंडिया को ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेट करना है। एंड इस वाली न्यूज़ में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है उसकी वैक्सीनेशन के बारे में बता रखे कि अब इंडिया कैसे क्या करेगा। ये वाली न्यूज़ आप पढ़ सकते हो, इम्पोर्टेंट है। मैंने इसका सिर्फ जिस जो सर्विकल कैंसर है, ये वुमेन्स को जो होता है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग अमंग वुमेन इन इंडिया है।
सर्विकल कैंसर। और ये बार बारी क्यों होता है? मोस्टली वैसे जेनेटिक रीजन तो कैंसर का हमेशा होता ही है, बल्कि सबसे ज्यादा जो है इसका है कॉज बाय persistent HPV वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से, बार बार होने की वजह से ये कैंसर तक में बदल जा सकते हैं। तो इसकी वैक्सीन के बारे में यहाँ पे बता रखी इंडिया की स्टोरी की, अभी तक क्यों लागू नहीं कर पाए हम, और किस एज से किस एज तक लगानी चाहिए वो भी यहाँ पे दिया हुआ था। जैसे इसमें लिखा हुआ था कि 45 ईयर्स तक लगा सकते हो आप। तो उसके बारे में है, ये आप पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो। मैंने जो मेन मेन चीज़ थी वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हाईलाइट कर दी है, ठीक है। ये तमिलनाडु का एक दिखाया है कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं टीबी को, क्योंकि हमें टीबी को 2025 तक एलिमिनेट करना ही हमारा टारगेट है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ लिया था ACR की रिपोर्ट कल, ACER की रिपोर्ट हमने कल पढ़ ली थी, ठीक है। मैं आपको टास्क दूंगा ये वाला पढ़ने का, ओपिनियन पेज पढ़ने का। ये वाला भी मैं खुद पढ़ चुका हूँ, ठीक है। इसमें अभी राजनाथ सिंह यूके चले गए हैं। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि चाइना की जो नेवी है, इंडिया यूके डिफेंस के बारे में है ये वाला पूरा। इसका जस्ट बताया था, इसको पढ़ने की जरूरत इतनी है नहीं, मैं सारा बता दूंगा ये वाला, ठीक है। इसमें इतना इतना बता रखा है कि इंडिया को, इंडियन नेवी को मेनली इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन फॉर एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो हमें यूके से लेनी है, ठीक है। ये बता रखा है इसमें, बार बार वही रिपीट कर रखा है कि हम चाइना को आगे नहीं होने दे सकते। फिर इसका इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन की इसमें एडवांटेजेस बता रखी है क्या है। इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन की एडवांटेजेस हैं ऑफ यूजिंग इज दैट वारशिप इंटीग्रेटेड विद इट्स कैपेबिलिटी प्रोड्यूसेस अ लो अकॉस्टिक सिग्नेचर, मतलब आवाज उसकी कम हो जाती है। एडिड एडवांटेज एनहांस इलेक्ट्रिक जनरेशन ऑफ सिस्टम इन मेजर वॉरशिप इन इंडियन सरफेस फ्लीट। ये इसकी एडवांटेज है, इसलिए हमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टू पावर एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास ये है ही नहीं अभी, ठीक है। प्रोपल्शन का मतलब चलाने की जो पावर होती है एयरक्राफ्ट को, जो रॉयल नेवी ने मास्टर कर रखी है, ठीक है। ये इसकी प्रॉब्लम है। यहाँ पे लिखा हुआ था कि हमारे और यूके के डिफेंस टाइज और वैसे भी जो बायलेटरल टाइज है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो पहली प्रॉब्लम इसने बता रखी है कि लेगेसी इशू। लेगेसी इशू जो है हमारे, कि भाई वो हमारे ऊपर इतना राज करा था उन्होंने, ब्रिटिश राज वाला। दूसरा है कि लंदन हमेशा कोशिश करता है पाकिस्तान और इंडिया को बैलेंस करने की, पाकिस्तान और इंडिया से रिलेशन बैलेंस करने की, ऐसा इंडिया नहीं करना चाहिए। Successive UK governments have simultaneously supplied India and Pakistan with weapons and curbs weapon export, leaving many in India frustrated with British motives and, क्योंकि वो दोनों को पीस करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी, और इंडिया और पाकिस्तान तो दोनों दुश्मन है। तो ये वाले इश्यूज हैं। दूसरा फिर वो खालिस्तानी और जो सिख सेपरेटिस्ट को अपना शय देते हैं, अ, उनको पावर देते हैं बचने की वहाँ के रूल्स के हिसाब से, तो वो वाली प्रॉब्लम्स भी है इस वाले। बस एडिटोरियल में इतना ही है और कुछ नहीं पढ़ना। ये वाला आपका होमवर्क है भाई, कुछ तो खुद पढ़ना पड़ेगा। ये वाला आप खुद पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शुड एआई बी अलाउड टू यूज कॉपीराइटेड ट्रेनिंग मटेरियल और नॉट, इसमें एआई के बारे में और कॉपीराइट इश्यूज के बारे में आपको काफी पता चलेगा। ये चीज आपको खुद पढ़नी है, ठीक है। ये वाला मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, कुछ काम का नहीं है। ये मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, ठीक है। अब वर्ल्ड आ गया है, अपनी एटलस खोल लो, वर्ल्ड जापान कहाँ पे है पढ़ लो, ठीक है। ये तो पता ही होना चाहिए, पैलेस्टीन के जो मरीज हैं वो मर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा वुंडेड लोग आ रहे हैं। मेटा की शर्ली, आरबीआई वाले याद रख लेना कि इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है, शेरिल सैंडबर्ग ने। ये सीईओ ओ थी मेटा की, बट अभी एडवाइजर रहेंगी उसमें, ये रशिया वाला। अब ये सारी जितनी भी जगह है ना, ये आपको खुद सर्च करनी है, गाजा कहाँ पे है, हुतीस कहाँ पे है। मैं हुतीस की ना एक हिस्ट्री बना दूंगा। मैं ये सोच रहा हूँ, ये और एक यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं वो मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है। रिस्पॉन्स अगर आपका अच्छा मिला इस वीडियो पे तो मैं डालूंगा। चाइना टेंशन ये बेकार है, या आपको कॉमरोस पता करना चाहिए कहाँ पे है। एक नेटो की एक्सरसाइज होने वाली है बहुत बड़ी, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024। ये मैंने मार्क कर रखे हैं, ये सारे न्यूज़ मैंने पढ़ रखी हैं पहले, सुबह सुबह ही आपका लिए पूरा काम कर रखा है मैंने।
एक ले मैजिस्ट्रेट लॉ है, ये कहाँ का लॉ है? ये है थाईलैंड का लॉ। ठीक है, ये थाईलैंड का लॉ है। इसमें है कि आप उनके प्रिंस और जो पैलेस हैं उनके बारे में ज़्यादा क्रिटिसिज्म वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। जेल हो जाती है आपको, जैसे जैसे आदमी को 50 साल की हो गई है। तो आपको ये याद रखना है बस कि ये ले मैजिस्ट्रेट लॉ कहाँ का है, ये थाईलैंड का है। ठीक है, बस। ये वाला बता रहा है भाई चाइना का, तो चाइना कहाँ कहाँ है? चाइना इंडोनेशिया में है, चाइना साउथ अमेरिका में भी जा रहा है। तो ये तो इंटरनेशनल रिलेशंस वालों को पता होना चाहिए चाइना की कहाँ क्या 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 कर रहा है। ये यहाँ पे हटाओ, ये यहाँ से हटाओ। आपको पता होना चाहिए कि ब्राजील के यानोमानी ग्रुप कहाँ पे हैं, मतलब ब्राजील के हैं यानोमानी ग्रुप। ठीक है, तो अगर वो ट्राइब्स पूछ लेते हैं या फिर पूछ लेते हैं कि यानोमानी पीपल लोग कहाँ के हैं, तो ब्राजील के हैं। ठीक है, वो मैच ऑफ द वो मैच मैच में आ जाएगा कि ब्राजील, यानोमानी ग्रुप, हुथीज यमन के हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये याद रखना, यानोमानी जो है ये ब्राजील के हैं। अब ये वाला सेक्शन जो है ये ज्यादातर आरबीआई वालों का सेक्शन है। मैं एक बार देख लूँ न्यूज कितनी है। भाई देखो, ये स्पोर्ट्स न्यूज में ज्यादा कवर नहीं करता, जहाँ कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट ना है। तो ये स्पोर्ट्स न्यूज आपको अगर पढ़ने का शौक है तो आप पढ़ लेना। यूपीएससी में इतना नहीं आता, बैंकिंग वालों के लिए भी आता है, बट आप वो अपनी मंथली मैगजीन जो आती है वहां से पढ़ना बेटर है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, तो ये मैं नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि कल हमने वो पढ़ा था, वो जो प्रैग प्रैग है वो इंडिया का नंबर 1 हो गए हैं अब, चेस प्लेयर। और रोहित शर्मा ने मैक्सिमम सेंचुरीज मार दी हैं टी ट्वेंटी में। ठीक है, वो मैं पढ़ाता नहीं। अब ये न्यूज़ भाई, आरबीआई वाले, आरबीआई ग्रेड बी वाले आ जाओ पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आरबीआई की जो अभी इन्होंने एक पेपर लिखा गया है, एमडी पात्रा ने उसको हेड करा था, ऑफिशियल ने हेड कराया, बुलेटिन लिखा था। उसमें लिखा हुआ था कि इंडिया की जो ये वाला क्वेश्चन ना पूरा पैराग्राफ आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये मैंने मार्क कर दिया कि जो जो इम्पोर्टेंट है इसमें चीज। ठीक है, तो नोटिंग दैट इंडिया इकोनॉमी वाज पोइज्ड टू रिकॉर्ड स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन 2023। किसकी वजह से? बिकॉज शिफ्ट ऑफ कंजम्पशन टू इन्वेस्टमेंट, प्लस जो गवर्नमेंट का जो कैपेक्स था वो क्राउड इन कर रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, तो इसकी वजह से स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ आ सकती है 2023 2024 में। ठीक है, उन्होंने बताया है कि हमारा जो ये वाला तो ऐसे ये भूल जाओ, इन्फ्लेशन वाला आप हटा दो। और उसमें बोला है कि जो रियल जीडीपी है वो एटलीस्ट 7% तो रहेगी नेक्स्ट 2024 और 2025 में, इतनी तो रहनी चाहिए। ठीक है, तो आरबीआई वाले ये याद रखना किस लिए स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ आएगी, क्योंकि कंजम्पशन टू इन्वेस्टमेंट हो गया। कंजम्पशन से हम इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, प्लस जो गवर्नमेंट का कैपेक्स था वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड इन कर रहा है। क्राउड इन का मतलब उसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रही है सेक्टर इकोनॉमी में। ठीक है, अब अकासा एयर ने 150 150 बोइंग 737 मैक्स जेट बुक करे। ये प्लेन के नाम याद कर लेना, अकासा एयर ने 150, आरबीआई ग्रेड बी वाले 150 बोइंग 737 मैक्स जेट करे हैं। ठीक है, एसबीआई ने 5,000 करोड़ रुपीस के सेकंड बेसल 3 एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स होते हैं कि इनकी कोई गारंटी नहीं होती। अगर कोई बैंक लिक्विडेट होगा तो ये सबसे लास्ट में सॉल्व करी जाती हैं ये चीज़ें। ये बेसल नॉर्म्स वगैरह भी आप पढ़ोगे अपने आगे, ये तो आपने पढ़ाई भी खुद भी होगा। तो 8.34% कूपन रेट पे उन्होंने पढ़े हैं, जिसका द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड इज परपेचुअल विद द कॉल ऑप्शन आफ्टर 10 ईयर, मतलब वो 10 ईयर बाद अपने आप बंद भी कर सकता है उसको, बट वैसे परपेचुअल है बॉन्ड इसका। तो 5,000 करोड़ रुपीज। ठीक है, 5,000 करोड़ रुपीज। और एक ये न्यूज़ थी, जो पार्टनरशिप के क्वेश्चन आते हैं आरबीआई ग्रेड बी में, फॉक्सकॉन ने पार्टनरशिप करी है एचसीएल से फॉर चिप टेस्टिंग प्लांट। ठीक है, चिप टेस्टिंग प्लांट में करी है। और जॉइंट वेंचर होगा, 40% स्टेक इन द जॉइंट वेंचर विद 37.2 मिलियन इन्वेस्टमेंट होगी फॉक्सकॉन की, एचसीएल के साथ हुई है। ये चीज़ याद रखना। फिर ये नहीं इम्पोर्टेंट, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, नहीं इम्पोर्टेंट ये भी नहीं। मतलब ये एआई तो देखिए बस है ही, मतलब एआई की गूंज हो रही है,
जो डेवोस में आपका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है वहाँ पे। बट वो कह रहे हैं कि एआई के जो मॉडल्स तो हम बना दे रहे हैं बट उसको पैसा कमाने के लिए यूज कैसे करें। तो यहाँ पे जो सीईओज वगैरह हैं वो थोड़े कंफ्यूज हैं या क्रिएटर्स कंफ्यूज हैं। और एक ये अभी सेबी का अभी आया नहीं है ये प्रपोजल, जब ये आ जाएगा ढंग से तो पढ़ लेंगे। बट आप ये याद रखना कि टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है जो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस और एक्सपेंसेस इन रनिंग अ स्कीम। जैसे म्यूचुअल फंड्स के टीआर होता है। तो ये क्या होता है डेफिनेशन, वो डेफिनेशन भी पूछता है आरबीआई ग्रेड भी। तो प्रपोजल इन द टोटल एक्सपेंस रेशियो, टोटल कॉस्ट और एक्सपेंस इन रनिंग अ स्कीम। ठीक है। तो आज का न्यूज़पेपर हमारा पूरा हुआ। आप वो एआई वाला पढ़ लेना खुद, और एडिटोरियल मैंने कवर कर दिया था। खुद भी कुछ करना होता है, मैं हमेशा एक ना एक चीज़ जोड़ता हूँ क्योंकि आपकी आरसी नहीं ठीक होगी अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, ये वाला आपको खुद पढ़ना है। तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, तैयारी करो ढंग से। आपका देखिए 25 मिनट में मैंने पूरा न्यूज़पेपर भी करवा दिया है, सारी न्यूज़ उसमें बता भी दी है क्या नहीं है। ये वाली चीज़ आपको खुद पढ़नी है। एंड अगर अच्छी लगी मेरी वीडियो तो आप कमेंट करिए। कुछ सजेशन चाहिए कर देने हैं तो वो भी आप कमेंट करिए। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल द बेस्ट। गवर्नमेंट आपको, सॉरी, भगवान आपको गवर्नमेंट जॉब दे और मुझे भी। सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय।